मेरे अंदर इतना ज़र्फ और इतनी मेरे अंदर ये मौजूद है कर्टसी कि मैंने अपने इस बयान के ऊपर कई दफ़ा माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि ये गलत था, मुझे नहीं कहना चाहिए था। बट बात ये है कि क्या इमरान खान से किसी बात पे माफी मंगवा सकते हैं आप? ठीक है, बाजवा साहब तो आपके बड़े अब्बू थे सबके, क्या हो गया? आपको बनाने वाले वो, पीटीआई को बनाने वाले वो, उनको चलाने वाले वो, आप लोग के तो बड़े अब्बू थे। आपसे आप लोगों वाली जगह तो कोई ले नहीं सकता ना बाजवा साहब की जिंदगी में। बात पीटीआई की हुकूमत की कर रहा था, पर आपने अपनी तहजीब दिखानी थी तो वो आपको हर प्रोग्राम में दिखानी होती है। आपने किसी के वालिद का नाम लेना ही होता है। मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी, मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी। हुसैन साहब, आप जो टाउट रहे हैं जाके आप चैम्बर के अंदर, जो जिस तरह से आप केस बताऊं फिर? नहीं आपको वो बात उस बात पे तेरा बाप टाउट था, को किसने निकाला था? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका ज्यादा वक्त न लेते हुए आपको डायरेक्ट वीडियो की तरफ लेके जाता हूं, उसके बाद फिर इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं। अब आप यहाँ पे जो 9 मई में मुलविस हैं उनको जरूर सजाएं दें, उनके ऊपर मुकदमा चलाएं, लेकिन जो करोड़ों उनका वोटर सपोर्टर है आप सबको कह रहे हैं गद्दार करार दे रहे। फिर जो है उस्मा बुखारी साहब ने यह भी कह दिया जब आपने क्वेश्चन पूछा कि वो गायब किधर हो जाते हैं, उन्होंने जिस तरफ इशारा दे दिया कि जनाब खुदा ना खास्ता शायद कोई और गायब कर लेता है। अब आप खुद बता दें कि ये कौन इदारों को यहाँ बदनाम कर रहा है, कौन बहस को उस तरफ लेके जा रहा है। असल तो इशू ये है ना कि बहस को सियासी मैदान में रखना है। अगर इमरान खान आज मकबूल है तो अगर आप 8 महीने नहीं तो अगर आप 28 महीने पीछे जाएं तो हर ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान हार रहा था। पंजाब में नून लीग का टिकट बिकता था इसलिए कि उसकी कारकर्दगी उस कैसी थी, वो कौम के सामने थी। ये समझने की चीज है। और हो सकता है कि अगले 18 महीने के बाद दोबारा उनकी वही हालत हो जाए। तो सियासतदानों ने सियासत करनी है सियासी मैदान में, एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के सर्टिफिकेट लगा के आप कभी भी पाकिस्तान की खिदमत नहीं होते। मुनीब साहब, पहली बात तो ये है कि उज़मा साहिबा का पुराना आप क्लिप उठा लें, ये कह रही है मैं किसी को गद्दार नहीं कहती। इन्होंने तो नवाज शरीफ को सबसे बड़ा गद्दार कहा हुआ है। इन्होंने कहा है वो रा का एजेंट है। मैं अभी आपको भेजता हूँ। बात यह है कि अपने किसी बात पे कायम रहा करें। दूसरी बात मुझे बताएं, इन्होंने तो वोट को इज्जत दो का नारा लेके बूट को इज्जत दो का नारा खुद उठा लिया। आज आप कहते हो 70% जिसकी पॉपुलैरिटी है पीटीआई की गैलप सर्वे लेटेस्ट के मुताबिक और इमरान खान की, उसको कहते हो आप गद्दार हैं। आप इस वक्त रेजोल्यूशन क्या है, आपका हल क्या है? आप मुझे बताएं कि ये तो नवाज शरीफ साहब कई दफा डीलें की हैं, ये कोई लीडर इसको आप मानते हैं? वो तो डीलर है, डील करके आता है। इमरान खान साहब कैसे इक़्तिदार में आए थे? एक बात शोएब साहब मुझे बताएं, बूट को इज्जत दो की बात आपने की, क्या आपकी जमात ने बूट को इज्जत नहीं दी? मैं ब्लंटली पूछ रहा हूं आपसे, क्या आपने नहीं दी 2018 में? नहीं, बिल्कुल नहीं दी, नहीं दी। आज भी हम नहीं देना चाहते, नहीं दी, लेकिन बिल्कुल नहीं दी। हम ये कहते हैं सियासत को सियासी मैदान में लड़ा जाए। आप सियासत को वो तर्ज अमल जो इन्होंने आज अडॉप्ट कर रखा है वो गलत है। वैसे आप मुल्क को तबाह और बर्बाद कर, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि जितने मजे से ना कानून को जितने किसी ने जुर्म किया है मुझे बताएं कि क्या इमरान खान साहब ने साबिक DGISI फैज हमीद साहब की खिदमात नहीं ली अपने सियासी मुखालफिन को टारगेट करने के लिए? क्या जस्टिस जावेद इकबाल जो कि चेयरमैन नैब थे उनको ब्लैकमेल करके अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया गया? तो ये बूट को इज्जत तो मेरे सारों ने दी। असल भाई मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड मेरा जवाब ले लें। जी जो चेयरमैन नैब को अपॉइंटिंग अथॉरिटी थी वो नवाज शरीफ साहब ने लगाई थी। और जो चेयरमैन नैब इस वक्त भी वो कमीशन के सरबराह हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने। बिल्कुल ठीक है। वो माशाल्लाह बैठे हुए हैं। वो किन की आशीर्वाद से? वो जो थे, जो कराने वाले थे वो अलग थे। मुझे बता दें कोई एक बंदा इनका उठा करके बंद कर दिया हो? बिल्कुल आज सदाकत अब्बासी के साथ क्या सर वक्त आप ओवर टाइम चलेंगे। मेरे के साथ थ्रेट किया जा रहा है। अज़मा बुखारी साहब आप बटन दे दें क्योंकि आप जो कहना चाह रही है अतर साहब का पॉइंट अदालत में पेश करो। जी अज़मा साहिबा, देखिए पहले तो गुजारिश ये है कि मेरे अंदर इतना ज़र्फ और इतनी मेरे अंदर ये मौजूद है कर्टसी कि मैंने अपने इस बयान के ऊपर कई दफ़ा माफ़ी मांगी और मैंने कहा कि ये गलत था, मुझे नहीं कहना चाहिए था। बट बात यह है कि क्या इमरान खान से किसी बात पे माफ़ी मंगवा सकते हैं आप? फवाद चौधरी ने तो पता आपको बनी गाला के बारे में क्या क्या कहा हुआ है जब वो आपके तर्जमान नहीं थे। वो मनशियात का माजगा है और पीटीआई वालों को तो उन्होंने कुत्ते से तशबीह दी हुई थी। तो मेहरबानी कीजिएगा उनसे किसी वक्त माफ़ी दिलवा लीजिएगा। मेरे बड़ी तकलीफ होती है आपको बार बार। दूसरी बात यह कि जो कुरान पाक को बीच में लाने का जो एक इन्होंने इशू शुरू किया है,
मैं शुएब शाहीन साहब और अतर काज़मी साहब दोनों को चैलेंज करती हूँ, एक बयान इमरान खान से कुरान के ऊपर दिला दें कि वो ये सब साजिश उसने प्लान नहीं की थी। आसिम मुनीर साहब को वो नहीं रोकना चाहता था, और रोकने के बाद आपको याद होगा कि मैं और सदर अलवी खेलेंगे समरी के ऊपर, वो सदर अलवी बेचारे टांगों पे खड़े नहीं हुए, वो नहीं खेल सके। अदरवाइज इमरान खान ने तब भी ये करना था, और उसके बाद फिर ये असम्बलियां तोड़कर जो है मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश की, और फिर 9 मई के जरिए क्या हासिल। अच्छा, ये 9 मई पे क्यों गए थे? फूल रखने गए थे। 9 मई का जो है वो मतलब कोर कमांडर हाउस के अंदर ये जीएचक्यू के सैर करने गए थे, वहां पिकनिक पार्टी हो रही थी, वहां पे यही करने गए थे कि फसाद पैदा करें और आसिम मुनीर साहब को जो है वो आपका पॉइंट आ गया, इनके बीच में जो पुराने मददगार थे फैज हमीद की तरह के, वो इनको सपोर्ट कर रहे थे। आखिरी पॉइंट अतर साहब, लास्ट कंक्लूडिंग कमेंट जी। कंक्लूडिंग कमेंट ये कि ये बार बार साजिश की बात इसलिए करते हैं कि ये एक आर्मी चीफ के खिलाफ साजिश कर चुके हैं। जब वो हवा में था, इन्होंने नीचे एक नया आर्मी चीफ लगा दिया था, इस वजह से ये इनके अपने जहन की इख्तरा लगती। दूसरी जो बात आपने जिस वक्त पीटीआई वाले इक़्तिदार भी हवा में है, उनके वफाकी वुज़रा जाके हर चीज की बाजवा साहब से कहते थे कि सर ये करवा दें, सर वो करवा दें। उस वक्त तो पूरी हुकूमत चल रही उनके सर के ऊपर थी। अब इनको वही बहुत बुरे लगते हैं। तो ये इशू हमारे तो बड़े अब्बू थे, ठीक है, बाजवा साहब तो आपके बड़े अब्बू थे सबके। क्या हो गया? आपको बनाने वाले वो, पीटीआई को बनाने वाले वो, उनको चलाने वाले वो, आप लोग तो बड़े अब्बू थे। आपसे आप लोगों वाली जगह तो कोई ले नहीं सकता ना बाजवा साहब की जिंदगी में। अबुओं पे ना जाए। मैं तो बात पीटीआई की हुकूमत की नहीं, उन्होंने कहा हुआ है उनकी पूरी पार्टी क्या होती है। अरे नहीं, एक मिनट अतर साहब की बात कट जाती, आपको याद है इमरान खान साहब को भी देख लेना। अरे नहीं, आपको उनकी आवाज कट जाती है अतर काज़मी साहब की। मैं बात पीटीआई की हुकूमत की कर रहा था, पर आपने अपनी तहजीब दिखानी थी तो वो आपको हर प्रोग्राम में दिखानी होती है। आपने किसी के वालिद का नाम लेना ही होता है। मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी, मुझे आपसे तहजीब नहीं सीखनी। आपको नहीं बनाया, एक मिनट, आपको नहीं बनाया। आप उसी वॉरफेयर के अंदर पैदा नहीं हुए। नहीं, कोई कहीं पैदा नहीं होता। साहब और फैज हमीद वाले दौर में वहीं से आया ना। ये नवाज शरीफ को आपने गद्दार और रा का एजेंट क्यों कहा था? नहीं, बट दिस इज नॉट, अपने हाथ में रखें, सर्टिफिकेट अपनी जेब में रखें। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं, ये नहीं होना चाहिए। नहीं, यहाँ आर्गुमेंट हो सकता है कोई। देखिए, आप शुएब शाहीन साहब, आप जो टाउट रहे हैं जाके आप चैम्बर के अंदर, जो जिस तरह से आप केस बताऊं फिर। नहीं, आपको वो बात उस बात तेरा बाप टाउट था। एफएनडब्ल्यूएस को किसने निकाला था? तेरा बाप टाउट था। नाज़रीन काम, ये हमारे लीडर्स हैं जो आपको सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं, यानी जिनमें इवन शुएब शाहीन साहब भी शामिल है, या ये दूसरी जो खातून है, चीख चिल्ला कर यानी एक दूसरे पर अपना मौक़िफ़ थोपना। ये पाकिस्तानी जो लीडरशिप का कमाल आपको नज़र आता है। नून लीग वाले हों, पीटीआई वाले हों, चाहे वो किसी भी जमात से उनका ताल्लुक़ हो, लेकिन अपना नुक्ता नज़र दूसरे पर थोपना जो है, या अपनी हर गलत बात को भी ठीक कहना, ये इनका अपना राइट समझते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा कि ये खातून जो थी, हुकूमती जो कारकुन है उज़्मा बुखारी साहबा, जिस तरीके से इन्होंने एक आईना देखने के बाद जो है वो उल्टा उससे तौबा तायब होने के, उन्होंने जो है वो शुएब शाहीन जो बुज़ुर्ग आदमी है, इनसे शायद उम्र में इनकी बाप के बराबर होंगे, कि उनको इन्होंने न सिर्फ ये कि बदतमीज़ी की बल्कि गालियाँ तक यानी उनको दे डाली। और फिर ये साथ जो मुनीब फ़ारूक जिसे कहते हैं, ये एंकर नुमा एक, यानी इसको कुछ भी नाम दे दें आप, यानी टाउट कहने से, यानी आप यानी कोई लफ्ज़ ऐसा, कोई शरीफाना लफ्ज़ जो है वो इस आदमी के लिए कोई डिक्शनरी में शायद मौजूद नहीं है, कि ये आदमी जिस तरीके से किसकी रूटीन होती है, जिस तरीके से ये नवाज शरीफ के हवाले से जो जानबदारी ले रहा होता है, क्योंकि आज तक इसने काफ़ी एक कैमोफ्लेज किए रखा अपने आप को, लेकिन ये जब इसकी जानबदारी बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि ये नून लीग का पिट्ठू साफ़ी है, और जैसा कि आपने देख भी लिया कि यानी ज़्यादा टाइम देना, फिर ज़ेर लब मुस्कुराना, और फिर इमरान खान के हवाले से एक ख़ास किस्म का बोझ रखना। बहरहाल नाज़रीन काम, ये मीडिया, पाकिस्तानी मीडिया जो है इमरान खान के हवाले से बोझ तो रखता है, ये बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि इनके जो आका हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो नून लीगी हैं, वो इनको इसका जो है वो अफजाना देते हैं, इसके जो पैसे देते हैं। नाज़रीन काम, देखते हैं ये मीडिया, ये लोग, हम सब कब एक तहज़ीब याफ्ता कौम बनेंगे। और इस तरह की जो आपको मैं अक्सर चीज़ें निकाल के दिखाता हूँ, ये शायद मुझे फिर ना मिले कभी आपको दिखाने के लिए। किसी और मौजू पर हम बात करें।
तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ तक अगर अब आपने वीडियो देख ली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये आप सबका चैनल है और आपको इस पर जो है वो ताज़ा तरीन चीज़ें बिना किसी देरी के मिलती रहती हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।